27 वोट ऐसे थे जो हमारे भी ग्राम सभा में थे और बगल के भी ग्राम सभा में थे। उन्हीं वोटों पे चैलेंज किया गया और 27 वोट सिद्ध हुआ कि ये जो है फर्जी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर अभी चुनाव कोई जीता हारा नहीं है तब फिर प्रधान जी हमारे काम कैसे करवा रहे हैं? काउंटिंग पिछले वर्ष हुई थी, मुकदमा 4 सालों से चल रहा है। तो हमारे यहाँ काम हो रहा है, चुनाव का कोई रिजल्ट नहीं, हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो कैसे वो प्रधान जी हो गए? मैं यही जिला प्रशासन से पूछ रहा हूँ। हमारा नाम राहुल तिवारी है। मेरी माताजी 1995 में ब्लॉक प्रमुख थी, 2012 से 2022 तक यहाँ की प्रधान भी थी। और सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यहाँ पे बुलाया हूँ कुछ मुकदमे का, हमारा और हमारे जो वर्तमान प्रधान है, निवर्तमान मैं उनको कह सकता हूँ क्योंकि कानूनन वो निवर्तमान है, प्रधान है, उसी के प्रकरण में बुलाया हूँ आप लोगों को। क्या मामला है भैया? कोई शिकायत भी आपने IGRS की? जी IGRS हमने ये किया है कि जब ये हमारा मतलब चुनाव हुआ, जो पिछला चुनाव था, चुनाव हुआ, उसके पिताजी ने, उसके बाद जो है हमारे पिताजी श्री राम मोहन तिवारी जी ने एक पटिशन दायर किया SDM के पास। तो उसके बाद में फिर मुकदमा चला, रिकाउंटिंग का आदेश हुआ। रिकाउंटिंग का आदेश होता है, अगर आप कानूनन प्रक्रिया की बात करें तो आचार संहिता लग जाती है और प्रधानी का जो चार्ज होता है किसी भी चुनाव के काउंटिंग के पहले, जो प्रधानी का चार्ज होता है वो स्वतः DM के पास चला जाता है, जो हमारे पंचायती राज विभाग के संविधान में, अपने भारत के कानून में है। तो चला गया DM साहब के पास चार्ज। वहाँ से हमारे जो है सदानंद तिवारी जी गए फिर हाई कोर्ट गए। वहाँ से उन्होंने जो आदेश ये लाए कि काउंटिंग तो होगी लेकिन चुनाव का रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा, बंद लिफाफे में रिजल्ट हाई कोर्ट पहुँचाने की बात हुई। यहाँ से रिजल्ट बंद लिफाफे में हाई कोर्ट गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर अभी चुनाव कोई जीता हारा नहीं है तब फिर प्रधान जी हमारे काम कैसे करवा रहे हैं? और जिला प्रशासन से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब अभी हमारे यहाँ कोई प्रधान ही नहीं है तब प्रधान जी हमारे काम कैसे करवा रहे हैं और कैसे वो प्रधान जी हो गए? जब अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया तो कैसे वो प्रधान जी हो गए? चुनाव का रिजल्ट हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है, वो बंद लिफाफे में सुरक्षित रखकर गया है हाई कोर्ट में। तो हमारे यहाँ काम हो रहा है, चुनाव का कोई रिजल्ट नहीं, हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो कैसे वो प्रधान जी हो गए? मैं यही जिला प्रशासन से पूछ रहा हूँ। और जिला प्रशासन द्वारा मैंने नहीं देखा कि किसी पैसा खिला रहे या वैसे काम चल रहा है उनका, मतलब वो हमारे यहाँ विगत पिछले 4 सालों से काम पर फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी काम कर पाते हैं कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो काम कर रहे हैं तो दान खाता से कर रहे हैं, अगर सरकारी बजट से कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर दान खाता से कर रहे हैं तो काम करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अभी हाई कोर्ट में आपका जो है सीलबंद रिपोर्ट गई है यहाँ? जी, सीलबंद रिपोर्ट गई है, उसका आदेश हमारे पास, उसकी कॉपी है, मैं अभी आपको जो है दे दूंगा, आप डाल दीजिएगा। तो क्या इनको कोई स्टे मिला था? जो प्रधानी पद इनको मिला, जो प्रमाण पत्र मिला, उसके बाद कोर्ट से कोई इनको स्टे मिला? नहीं, स्टे की क्या बात है? जैसे आप चुनाव में जब काउंटिंग होगी आपकी, ठीक, तो काउंटिंग के पहले चार्ज स्वतः DM के पास चला जाता है, इसमें कोई स्टे की बात नहीं। चुनावी प्रक्रिया की बात कीजिए, चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है, समझ रहे हैं? जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो स्वतः जो है DM के हाथ में चार्ज चला जाता है। अब DM ने रिजल्ट अभी आया नहीं, इसका मतलब कोई प्रधान नहीं, कोई प्रधान नहीं है। तो ये तो 4 साल हो गया। नहीं, रिजल्ट अभी शायद काउंटिंग में आप थे, वहाँ पे कर रहे थे। काउंटिंग कब हुई थी? विगत पिछले वर्ष काउंटिंग पिछले वर्ष हुई थी, मुकदमा 4 सालों से चल रहा है। कितने वोटों से हार जीत हुई थी उस समय? हुआ था, प्रकरण ये था कि 27 वोट ऐसे थे जो हमारे भी ग्राम सभा में थे और बगल के भी ग्राम सभा में थे। उन्हीं वोटों पे चैलेंज किया गया, वो 27 वोट सिद्ध हुआ कि ये जो है फर्जी है, मतलब 2 ग्राम सभा में आप वोटर नहीं हो सकते हैं। इसी पे हमारा आदेश हो गया रिकाउंटिंग का कि 27 वोट निकाल के रिकाउंटिंग की जाए। वो 27 वोट निकाला गया। मैं चुनाव जो है 12 वोटों से हारा था, मतलब मेरी माताजी 12 वोटों से हारी थी, 27 वोट निकाला गया। अब भाई रिजल्ट नहीं आया तो मैं नहीं कह सकता कि मैं विनर हूँ। अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं नहीं कह सकता विनर हूँ, बट भाई रिजल्ट नहीं है तो ये प्रधान कैसे हैं, मैं यही जानना चाहता हूँ। तो अगला कदम आपका क्या होगा हाई कोर्ट में? चुकी अब अगला कदम मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा और जो इनकी पेमेंट वगैरह हुई है उसके खिलाफ अगर कोर्ट ने मेरा कुछ सुना तो मैं इनके पेमेंट के लिए कि इनकी पेमेंट कैसे हो गई, अगर प्रधान ने, भाई हाई कोर्ट खुद अपने आदेश का तो उल्लंघन करेगी नहीं,
हाई कोर्ट के ही आदेश पर ये हुआ था कि चुनाव बंद लिफाफे में जो है रिजल्ट लेकर आया जाए, ये तो हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ था। तो अब जो है यही होगा कि हम जाएंगे हाई कोर्ट। और अभी डेट लगी हुई? जी, डेट लगी हुई है, जाएंगे हाई कोर्ट। अभी आपको आदेश हम दिखा रहे हैं, जाएंगे हाई कोर्ट, जो कर पाएंगे करेंगे। क्योंकि पैरवी इसलिए कम हो गई कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और हम लोग थोड़ा भाई पिताजी की मृत्यु होने के बाद में सर की जो छत है वो टूट जाने के बाद में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। और बाकी प्रधान जी हमारे बड़े रासुकेदार और दबदबे वाले रहे, वो फर्जी मुकदमा लिखवाते हैं। जैसे कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है, गिर उड़ जाते हैं, तो फिर भी लिखवा देते हैं कि हमारा हाथ पैर मार के तोड़ दिए आप लोगों के ऊपर। जी जी जी। तो उनका जो दबदबा है वो दबदबा कायम रहता है, और इधर उधर गाली देते फिरते हैं। तो जो है चलिए, जो भी है, भगवान माता जी ने अगर हमें रखा, हमारे पिताजी ने एक मंदिर ये बगल में बनवाई है, अगर माता जी ने रखा तो हम लोग रहेंगे। और अगर प्रधान जी के ही मारने से मरना होगा तो हम लोग जो है उन्हीं के हाथ में पन्ना होगा तो फाड़ देंगे, और क्या।